आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। मौनी अमावस्या के अवसर पर जिले के कुचायकोट प्रखंड के बिशंबरपुर स्थित गंडक नदी में हजारों श्रद्धालुओं ने विभिन्न घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई। इस मौके पर जिले की छोटी नदियों से लेकर नारायणी के तट तक भारी भीड़ तथा चहल पहल देखी गई। वहीं नदी के किनारे मेला का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने विभिन्न सामानों की खरीदारी की। आपको बताते चले कि सनातन धर्म में मौनी अमावस्या पर्व का बड़ा अधिक महत्व माना जाता है। हर वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को अमावस्या का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि के दिन लाखों की संख्या में भक्त गंगा स्नान करते हुए नजर आते हैं। वहीं इस पावन अवसर पर जिले के गंडक नदी में श्रद्धालुओं ने स्नान दान कर पुण्य के भागी बने। जिले के नारायणी नदी के तट पर बिशंबरपुर में जहां सीमावर्ती उत्तर प्रदेश तथा प्रखंड क्षेत्र के हजारों लोगों ने स्नान कर दान पुण्य किया। ऐतिहासिक रूप से लगने वाले इस मेले में भारी मात्रा में लकड़ी से बने सामानों की बिक्री तथा खरीद की गई। लंबे समय से मौनी अमावस्या के अवसर पर इस घाट के पास लगने वाले मेले में लकड़ी के तमाम सामानों की खरीद बिक्री की जाती है। वहीं स्थानीय प्रशासन तथा पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। क्या कहेंगे? यह जगह का नाम है बिशंबरपुर राजापुर। यहाँ पर सदियों से यह मेला लगता है। इसमें लोग लाखों की संख्या में लोग आते हैं और स्नान ध्यान करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं और पूर्ण भी होती है। यह मेला में सबसे महत्वपूर्ण है इस मेला का कि जल भरी होता है और जल भरी में लोग जल भरते हैं और लेकर जाते हैं, अपने घर ले जाते हैं और पूजा पाठ में उसको लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर प्रशासन का भी व्यवस्था बढ़िया है और हम लोगों की तरफ से भी बढ़िया व्यवस्था है। नहाने में किसी को परेशानी ना हो उसके लिए उचित व्यवस्था की गई है और वॉलंटियर का भी व्यवस्था किया गया है हमारे ग्रामवासी की तरफ से और हमारे पंचायत की तरफ से, जिसमें किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जय। जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव स्थित गेहूं के खेत में बरामद अज्ञात युवती के शव मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले का उद्भेदन करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने देसी कट्टा और कारतूस को भी बरामद किया है। गिरफ्तार बदमाशों में यूपी के जौनपुर जिले के खुटहन थाना क्षेत्र के बनुआडी गांव निवासी रामकेश यादव के बेटा गुलशन कुमार, स्वर्गीय चंद्रिका प्रसाद के बेटा पवन कुमार और जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के टेक निवास गाँव निवासी रामाशीष प्रसाद के बेटा चंदन कुमार कुशवाहा शामिल हैं। आपको बताते चले कि एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि 4 फरवरी 2024 को एक अज्ञात युवती का शव मिला था, जिस संबंध में मोहम्मदपुर थाना में कांड दर्ज कर जांच शुरू किया गया। कांड के उद्भेदन के लिए एसआईटी का गठन किया गया, जिसके द्वारा तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर घटना स्थल पर मिले साक्ष्य के आधार पर घटना में शामिल 3 बदमाशों को अवैध देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस एवं 1 खोखा के साथ गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो बरामद किया गया। पूछताछ के क्रम में घटना के मुख्य अपराधी गुलशन यादव द्वारा बताया गया कि मृतका यूपी के जौनपुर जिले के बरेरी गांव निवासी उमाशंकर यादव की बेटी सोनी यादव का मेरे बड़े भाई रमेश यादव उर्फ राज से प्रेम प्रसंग चल रहा था तथा मृतका मेरे भाई का पीछा नहीं छोड़ रही थी। शादी का लगातार दबाव बना रही थी, इसलिए साजिश के तहत मैंने अपने भाई एवं उसकी प्रेमिका को 3 फरवरी 2024 की रात्रि में बुलाकर अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सलेहपुर में सड़क किनारे गेहूं के खेत में शव को छिपाने की नियत से फेंक दिए थे। पुलिस ने बताया कि शव के पास मिले साक्ष्य के आधार पर मामले की जाँच शुरू की गयी, जिसके बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। वहीं अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना के उद्भेदन में बेहतर कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को 10,000 रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। 4 फरवरी को एक अज्ञात युवती का शव मिला था और शव को देखकर लग रहा था कि इसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है और पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था और कांड के उद्भेदन के लिए एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी ने घटनास्थल का गहन छानबीन किया और घटनास्थल से ही हम लोगों को एक सुराग मिला था और उस सुराग के माध्यम से आगे अनुसंधान किया गया और इस घटना में जो शामिल है 3 अपराधकर्मी को अवैध देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 1 खोखा के साथ गिरफ्तार किया गया है और इस घटना में जो स्कॉर्पियो थी उसको भी बरामद किया गया है। कि जो मुख्य अपराधी है गुलशन यादव, इसका मृतिका के बड़े भाई के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और मृतिका जो है लगातार शादी का दबाव बना रही थी
और इस कारण से परेशान होकर इन्होंने इसकी हत्या करने का साजिश किया। और 2 लड़के इसमें अपने लोकल थाना क्षेत्र के हैं और 3 लड़के हैं जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हैं। इन पांचों ने उस लड़की को धोखे से बुलाया है और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। और जो उसका लाश है उसको छुपाने के नियत से गेहूं के खेत में फेंक दिया गया था। और इसमें से 3 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं और जो 2 अभियुक्त हैं वो उनकी गिरफ्तारी हेतु छापेमारी चल रही है। मर्डर कहाँ हुआ था सर? मर्डर जो है घटनास्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पे किया गया है और लाश को छुपाने की नियत से जो कोई गेहूं का खेत है उसमें फेंक दिया गया था। गिरफ्तार सब सभी लोग अपने यहाँ के हैं कि बाहर के? इसमें जो गिरफ्तार है एक जौनपुर का रहने वाला है गुलशन यादव, जो इसमें मुख्य अपराधी है, जिसने सारी योजना की साजिश रची है। और इसमें जो 2 लोग हैं पवन कुमार और चंदन कुमार, ये मोहम्मदपुर थाना के टेकनिवास गांव के ही रहने वाले हैं। स्पीडी ट्रैक भी चलेगा सर अभियुक्तों पर? इसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है, उनको भी गिरफ्तार जल्द किया जाएगा। और चूंकि यह बहुत ही निर्मम तरीके से लड़की की हत्या की गई है और इसमें पुलिस को काफी सारे सबूत भी हाथ लगे हैं और इन सारे सबूतों के साथ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में समर्पित किया जाएगा और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। कुचायकोट थाना की पुलिस ने चुनाव को लेकर सख्ती से वाहन जांच अभियान शुरू किया है। इस कड़ी में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। इनके पास से 3 राइफल, 15 जिंदा कारतूस और 9,91,500 नगद बरामद हुआ है। पुलिस इस मामले में हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरे रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। आपके गोपालगंज के लोकनाथ फर्नीचर में नील कमल, त्रिवेणी, सेंचुरी, डायमंड, सुप्रीम, स्मार्टवुड जैसे ब्रांडेड कंपनियों की फर्नीचर के अलावा शीशम, सागवान के पलंग, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग, कुर्सी, अलमारी, मैट्रेस एवं मॉड्यूलर फर्नीचर उचित मूल्य पर मिलते हैं। साथ ही अपने मनपसंद फर्नीचर बनवाने की सुविधा भी उपलब्ध है। लोकनाथ फर्नीचर, जादूपुर रोड, लखपतिया मोड़, गोपालगंज। कटिया प्रखंड के धर्मकत्ता में श्री महाविष्णु सह 9 स्थापित मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ शनिवार को भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू हो जाएगा। संत शिरोमणि बाबा विशंबर दास जी महाराज के सानिध्य में इस महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। इस महायज्ञ की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर परिसर में भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है। महायज्ञ में प्रवचन के लिए प्रख्यात कथावाचक महर्षि विपेंद्र जी महाराज अयोध्या से पधार रहे हैं। महायज्ञ में वृंदावन से रामलीला मंडली आ रही है। महायज्ञ में मंडली के कलाकारों के द्वारा प्रतिदिन भगवान की लीलाओं का मंचन किया जाएगा। महायज्ञ को लेकर शनिवार को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में कुमारी कन्याएं एवं अन्य श्रद्धालु शामिल होंगे। महायज्ञ 10 फरवरी दिन शनिवार को कलश यात्रा से शुरू होकर 18 फरवरी दिन रविवार को पूर्णाहुति के साथ समाप्त होगा। महायज्ञ के आचार्य पंडित डॉक्टर पंकज शुक्ल जी हैं। सभी ग्रामीण महायज्ञ को सफल बनाने में लगे हुए हैं।
जादूपुर रोड में स्थित साईं मंदिर की तरफ से एक भव्य झांकी शहर में निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में साईं भक्तों ने हिस्सा लिया और बाबा की पालकी को पूरे शहर में घुमाया गया। आपको बताते चले कि साईं मंदिर के स्थापना दिवस था और इसी को लेकर साईं बाबा की पालकी पूरे शहर में भ्रमण करती हुई पुनः साईं मंदिर में पहुंची, जहां पूरे विधि विधान से साईं भक्तों ने पूजा अर्चना की। थावे प्रखंड के दुर्गा मंदिर गोलंबर चौक पर जिले के परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा माह को लेकर लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र पाल के नेतृत्व में शुक्रवार को दुर्गा मंदिर गोलंबर चौक पर सड़क सुरक्षा माह को लेकर नुक्कड़ नाटक के कलाकारों ने नाटक के माध्यम से जागरूक करते हुए कहा कि कार चलाते समय सीट बेल्ट लगाएं, बाइक चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें तथा वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें। कलाकारों ने उपस्थित लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए सावधानी एवं समझदारी से वाहन चलाएं। मौके पर MIB सुनील कुमार सिंह, विमलेश कुमार, विक्रांत उपाध्याय व हरिशंकर कुमार सहित परिवहन विभाग के पदाधिकारी एवं नुक्कड़ नाटक के कलाकार शामिल रहे। थावे बस स्टैंड के पास टोल प्लाजा के कर्मी को मारपीट कर घायल कर बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। बताया जाता है कि टोल प्लाजा के कर्मी पश्चिमी चंपारण जिला के बेतिया थाना के चंदपटिया गांव की राहुल गुप्ता थावे बस स्टैंड के समीप सैलून की दुकान पर दाढ़ी बनवाने आए थे। उसी दौरान राहुल को बेदीटोला गांव के कुछ युवकों द्वारा सैलून में पहुंचकर मारपीट कर घायल कर बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। टोल कर्मी ने इसकी सूचना टोल प्लाजा प्रबंधक संजय कुमार सिंह और थाने को दिया, जिसकी सूचना पर टोल कर्मी अपना एम्बुलेंस लेकर घटनास्थल पर पहुंची और घायल कर्मी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थावे लाए, जहां इलाज हुआ। इसके साथ ही टोल प्लाजा के कर्मियों और बेदूटोला के युवकों के द्वारा मारपीट की गई। मारपीट की घटना को लेकर बेदूटोला गांव के कुछ युवकों द्वारा गोपालगंज मीरगंज मुख्य पथ NH 531 बेदूटोला गांव के समीप सड़क को जाम किया गया, जिसके कारण घंटों सड़क जाम रहा। सड़क जाम में एम्बुलेंस को लाठी डंडे और ईंट पत्थर से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। सड़क जाम की सूचना पाकर अपर थाना अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जाम को हटवाया। हथुआ अस्पताल से मरीज को लेकर जा रहे एम्बुलेंस डर के चलते वापस मरीज को थावे थाना में लगा दिया। सड़क जाम से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। घायल टोल कर्मी राहुल गुप्ता ने बताया कि 3 दिन पहले बेदूटोला गांव के धनु स्कॉर्पियो लेकर टोल प्लाजा के पास गया था, जहां पर टोल प्लाजा के कर्मियों के साथ बदतमीजी किया। उसी विवाद के चलते घटना का अंजाम दिया गया है। सड़क जाम को लेकर पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर लगातार छापेमारी कर रही है। थाना अध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि सड़क जाम में शामिल दर्जनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी पक्ष द्वारा थाने में घटना को लेकर आवेदन नहीं दिया गया है। घटनास्थल से पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया। चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर है। जगह जगह वाहनों की जांच की जा रही है, जिसमें एक तरफ शराब तस्करों की गिरफ्तारी हो रही है तो दूसरी तरफ आए दिन चोरी के वाहन भी पकड़े जा रहे हैं। इस कड़ी में फुलवरिया थाना की पुलिस ने वहां जांच करते हुए चोरी की एक मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की गई है। गिरफ्तार आरोपी संदीप कुमार है, जो फुलवरिया थाना क्षेत्र के गड्डी टोला बालेपुर का निवासी है। पुलिस ने इस आरोपी से चोरी की मोटरसाइकिल को लेकर अनुसंधान किया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जिला कमेटी ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों के लिए लोकसभा प्रभारी एवं जिला उपाध्यक्ष सुधांशु मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक की, जिसमें गोपालगंज प्रभारी अनूप तिवारी से संगठन विस्तार को लेकर चर्चा हुई, जिस पर मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष सह कार्यालय प्रभारी अंशु मिश्रा ने बूथ स्तरीय कमेटी बनाने तथा अन्य चुनाव से जुड़ी विषयों पर सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर भी जरूरी निर्देश दिए गए। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को 1 महीने के अंदर सभी बूथ स्तर पर काम करने की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें मुख्य रूप से विस्तार प्रमुख उपेंद्र पासवान, संजय पासवान, सूचित जनजाति प्रकोष्ठ कृषि रंजन, डिम्पल तिवारी, ईवा विपिन बिहारी दुबे, ऋषि रंजन, नरेंद्र ओझा, रहमुद्दीन अंसारी, खुर्शीद राज, जयप्रकाश सिंह, पप्पू मिश्रा, विमलेश पांडे, धर्मेंद्र पाल, विनोद पासवान, उपेंद्र महतो सहित जिले के सभी प्रखंड एवं जिला कार्यकारिणी के लोग उपस्थित रहे। शुक्रवार को माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों से स्वास्थ्य जांच कराने आई गर्भवती महिलाओं का जांच प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम के नेतृत्व में महिला डॉक्टर शिखा सिन्हा,
63 गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य जांच कर ब्लड जांच कराने के बाद ब्लड रिपोर्ट के अनुसार दवा खाने की सलाह देने के बाद गर्भावस्था में लगातार 120 दिन तक आयरन और कैल्शियम की गोली लेने तथा फल एवं हरा साग सब्जी का सेवन करने का परामर्श दिए तथा प्रत्येक माह में 9 तारीख को स्वास्थ्य जांच कराने को कहा। इस मौके पर एएनएम पूजा कुमारी, जीएनएम मीनू कुमारी, आशा कार्यकर्ता उपस्थित थी। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।